ये कड़च कड़च सारे छिलके नीचे, ये पान से मुंह भरा हुआ पीते पुचक, सिगरेट पी रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे चलते चलते सिगरेट पीते रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ स्वच्छता अभियान की, ठीक है। हम ही को उसका पैसा देना पड़ रहा है, सरकार नहीं दे रही। चालान काटो, उसका कुछ % बच्चों को स्टाइपेंड के फॉर्म में दे दो। अपना घर है ये। हाय फ्रेंड्स, मधुज जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ, स्पिटिंग। घूम फिर के ना मैं उसके ऊपर आई जाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्वच्छता अभियान की, ठीक है। स्वच्छता टैक्स भी लग गया, जगह जगह पे शौचालय बना दिए गए और हमारे रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि जो भी इंसान रास्ते में थूकेगा या कचरा फैलाएगा या जो ऐसे काम करेगा उनके ऊपर पेनल्टी है। किसको देखा है आप लोगों ने आज तक कि चालान काटते हुए कि तुमने रास्ते में थूका है तो आज तुम्हारा चालान काट रहे हैं हम लोग? किसी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं मेरे जैसे खराब दिमाग वाले, जो कि सड़क पे चलते हुए ना ये नहीं सोचते कि ये मेरा मतलब नहीं है, छोड़ो यार, इसमें मैं क्यों फट्टे में पड़ूं, मैं घुस जाती हूँ। अगर मैं किसी को सड़क पे थूकते देखती हूँ, अगर मैं किसी को मूंगफली खा के उसके छिलके सड़क पे फेंकते देखती हूँ, मैं वहीं टोक देती हूँ कि भाई क्या कर रहे हो। गाड़ी रुकेगी सड़क पे, हाथ में सोने के कड़े, चेन, अंगूठियाँ, शीशा खुलेगा, एक हाथ बाहर आएगा, है ना, हाथ में होंगे कुछ कप्स होंगे या चिप्स का पैकेट होगा या जो भी होगा, टड़ाक नीचे, और कुछ नहीं होगा तो जी पान से मुंह भरा हुआ पीते पुचक सीधा बाहर। आए हाय, जी कट के रह जाता है। उस वक्त मेरे को लगता है निकलूं गाड़ी से बाहर और 2 जुत्तियां लगाऊं खींच के। आपका दिल नहीं करता? आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत स्ट्रेट बात कर रही हूं, सरकार से ही बात करूंगी। आप सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं आज आह्वान कर रही हूं। हमारे पास हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एक ना फाइनल ईयर में, एक सजेशन है, बाकी आप लोग वर्क कीजिए। फाइनल ईयर में जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है, व्हाई डोंट यू ऑल्सो कीप दिस एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में एक उनको पीरियड दीजिए, से 2 महीने का या 1 महीने, जो भी टेन्योर आप लोगों को ठीक लगे, कि ये आपका एक सब्जेक्ट है जहां आप लोगों को हम लोग अथॉरिटी देते हैं। आप जाइए, सड़कों पे जाएंगे बच्चे, ठीक है, टीम्स में, और जो कोई भी वहां पर गंदगी फैला रहा है, दीवार पे खड़ा होके सुसु कर रहा है, हाँ, या फिर डस्टबिन है उसमें कचरा नहीं डालना, सड़क पे कहीं भी, अभी सर्दी आने दो, मूंगफली के छिलके खुलेंगे, ग्रुप में खड़े होंगे, धूप सेक रहे होंगे, कड़च कड़च सारे छिलके नीचे। जो कोई भी ये सब कर रहा है उनको तमीज से थूक रहा है। पान तो भैया, जैसे कहते हैं ना कि वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे देश में, पान खा के पुड़च पुड़च करने का सड़क के ऊपर। अपने घर में करोगे? मैं हर इंसान से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अपने घर में अपने कमरे में बैठ के पान खाते हुए क्या वहीं पर नीचे पिचक करोगे? नहीं करोगे ना। बाथरूम तक उठ के जाओगे या अपना पीकदान रखोगे, कुछ तो करोगे। तो सड़क को क्या पीकदान समझ के रखा है या थूकदान समझ के रखा है? वो भी तो हमारा देश है, हमारा घर है, क्यों उसको गंदा करते हो? कुछ तो सिविक सेंस लाओ। हम ही को उसका पैसा देना पड़ रहा है, सरकार नहीं दे रही। जो आप ये कांड करते हो उसका हम ही लोगों को अलग अलग टैक्स के रूप में, स्वच्छता टैक्स, फलाना टैक्स, ढमकाना टैक्स, हम ही देते हैं। ये सारी सिविल जो फैसिलिटीज हमको मिलती है वो हमारे ही भरे हुए टैक्सेस से दी जाती हैं। क्यों अपने टैक्सेस बढ़ा रहे हो? अपना ही भला करो, कुछ अपने अंदर सिविक सेंस लाओ। जो लोग स्कूल नहीं गए, जिन्होंने पढ़ाइयाँ नहीं करी जाके, जिनको मॉरल वैल्यूज़ या ये क्लीनलीनेस के ऊपर पढ़ाइयाँ नहीं दी गई,
उनको फिर भी मुझे समझ आता है कि भैया उनको एजुकेशन की कमी है। लेकिन मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को देखा है चलते चलते सबसे ज़्यादा गंदगी वही फैलाते हैं। जो अनपढ़ हैं उनको तो फिर भी आप एक बार एक ऑटो में बैठ के, जब मैं आती थी, रोज़ आती थी ऑफिस से, शाम को तो ऑटो में बैठती थी, तो एक दो ऑटो वाले कई बार होता चलते चलते ना थू वहीं पकड़ लेती थी। हेलो, मैं कहा ये क्या किया? सॉरी मैडम। मैं कहा आगे से नहीं करोगे। उसके ऊपर उसको जितनी देर वो मुझे ऑटो से घर नहीं छोड़ता था ना, उसको एक लेक्चर मिल जाता था कि ऐसे नहीं करना है, आगे से खबरदार जो तुमने ऐसे सड़क को तुमने डस्टबिन बनाया है। और वो सुन लेते थे। आपको लगता है किसी पढ़े लिखे को जो ऐसे गाड़ी में जा रहा होगा उसको मैं रोक के बोलूँगी वो मेरी बात सुन लेगा? नहीं। तो लातों के भूत है ना सब, इनको चलान काटो ना इनके। बच्चों को ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट दीजिए 1 महीने 2 महीने का, कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अब इंटरेस्ट भी डेवलप कीजिए। ये लोग जाएंगे सड़क पे, कैप्स लगाएंगे, इनको बाकायदा अथॉरिटी दी जाएगी विद द चलान बुक। आपने यहाँ पे कचरा फैलाया, उनको बोलिए कि तुम दोगे इसका हर्जाना, चलान काटो। जितनी इनकम होती है ना उसका कुछ % बच्चों को स्टाइपेंड के फॉर्म में दे दो। वो भी खुश, उनकी पॉकेट मनी बन गई, दे आर हैप्पी, उनको ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करने का स्टाइपेंड मिल रहा है। सही कह रही हूं? तो मेरे देश की सरकारों, हम लोगों को यहाँ पर लोगों के समझ में नहीं आती कि किस तरीके से अपने देश को, अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है। उनको सिखाने के लिए आपको कोई ना कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है डंडा नहीं मारना है, लेकिन हाँ एक तमीज़ से, जब एक 50 रुपए भी अगर किसी को थूकने के लिए एक बार देने पड़ जाएंगे ना, जिंदगी भर ना वो सड़क पे कभी थूकेगा नहीं। सिगरेट पी रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, चलते चलते सिगरेट पीते रहेंगे, आप उनके पीछे चल रहे हो, सारा धुआं आपकी नाक में आ रहा है, वो बिल्कुल उनको एहसास नहीं है कि पीछे वाले बंदा को आपने चोक कर दिया आपने स्मोक से। रूल बना है ना, नो स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस, क्या उसको कोई फॉलो कर रहा है? काटो चलान। हमारे ही यहाँ के लोग जब ये देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाके रहते हैं, तो वही लोग जिनका यहाँ पे थू थू करना बंद नहीं होता, वहां जाके उनका बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की अथॉरिटीज बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां जहां आपने कुछ गंदगी फैलाई, इमीडिएटली आ जाएंगे आपका चालान काटने। तो वहां कैसे आपकी थूक आपके गले के अंदर रह जाती है, क्यों नहीं बाहर आती? वहां आप तमीज से रहते हो ना, तो यहां क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है। हाँ, एक फ्रीडम मिला है, तो फ्रीडम को क्या हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? मत करो दोस्तों। चल, बहुत बहुत सॉरी फॉर बीइंग वेरी वेरी स्ट्रेट टू द गवर्नमेंट्स, टू द पीपल। जो लोग भी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन बात मैंने सच्ची की है। प्लीज़ अपने देश को, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखो। अपना घर है ये। मेरा देश में रह के मुझे कितना अपनापन लगता है। मेरी हर कोई सुन सकता है, मेरी सरकार भी सुन सकती है, मेरे सब लोग सुनेंगे। बाहर जाके आप कितना संभल के रहते हो, क्योंकि आपको लगता है मेरी यहाँ पे मतलब मेरी वो वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे मेरी जो सिटीजनशिप है वो कंफर्म नहीं है। जैसे मैं एक किराए पे रह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना किराए के मकान पे रहना। किराए के मकान में रहने वाला जो है वो कैसे डर डर के रहता है, और जो मकान मालिक होता है वो कैसे रहता है। तो हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो एक किराएदार की तरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे हम कितना संभल के रहते हैं। और यहाँ हम मकान मालिक हैं, देश के मालिक हैं, तो हम अपने देश के मालिक होने की तड़ी गलत तरीके से तो नहीं यूज़ कर सकते ना। तड़ी रखो, लेकिन अच्छे तरीके से रखो, देश के ग्रोथ में साथ दो। सबको नमस्कार, और प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कराओ भाई। बाय, फिर मिलूंगी। मधुस जो दिल कहे में मेरे दिल की कुलबुलाहट जो है अभी खत्म नहीं हुई, बहुत सारे टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। बाय।